एक छोटी सी लापरवाही की वजह से अपनी पोलो जीटी में ये प्रॉब्लम आ जाएगी और मल्टी क्लच का ऐसा हाल हो जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। यही है भाई इसका पूरा का पूरा मल्टी क्लच जो कि अभी रिप्लेस होना है। क्या कोई सोच सकता है एक सेकंड हैंड स्विफ्ट से भी ज्यादा इस मल्टी क्लच की कॉस्ट हो सकती है? आज तो भाई अपनी पोलो जीटी ने बढ़िया शॉक दे दी है। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज आ गई है हमारी पोलो जीटी में कुछ प्रॉब्लम। आज की वीडियो भाई उसी प्रॉब्लम के ऊपर होने वाली है। प्रॉब्लम क्या आई है भाई, हमारी पोलो जीटी कल रात से पता नहीं क्यों भाई तीसरे और पांचवें गियर में भाई थोड़ा सा जर्क कर रही है। जैसे ही यानी कि तीसरा गियर डल रहा है तो हल्का सा जर्क कर रही है, जैसे कि भाई नॉर्मल ऑटोमेटिक जो कार्स होती हैं ये वर्ना वगैरह वो करती हैं। पोलो जीटी गियर डालने में कोई भी जर्क नहीं करती क्योंकि उसके अंदर होता है भाई मल्टी क्लच, और मल्टी क्लच का मतलब ही यही होता है भाई कि गियर डालने में कोई भी जर्क नहीं आता। जो और नॉर्मल कार है भाई, जो होंडा सिटी है वर्ना है, वो थोड़ा थोड़ा जर्क करती है, लेकिन पोलो जीटी या फिर जिसमें भी डीएसजी गियर बॉक्स होता है वो जर्क बिल्कुल भी नहीं करती। और आज से पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये तीसरे और पांचवें गियर में हल्का सा जर्क कर रही है। अगर कोई नॉर्मली कोई और भी चलाएगा भाई तो उसको ये महसूस नहीं होगा, लेकिन भाई मैं तो रोज चलाता हूँ, इस वजह से मेरे को ये चीज महसूस हुई। तो आज इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। इसको हम भाई इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इन गाड़ियों की यानी कि फॉक्सवैगन, स्कोडा वगैरह की अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है और फिर भाई बहुत ही ज्यादा मोटा खर्चा आता है इनको सही करवाने में। तो भाई अगर इसमें हमको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको भाई आइडेंटिफाई करवाते हैं और उसको सही करवाएंगे, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। इसके अंदर भाई कोई चेकलेट वगैरह तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे सिस्टम से इसको स्कैन करवाएंगे। इसके पास वॉक्सवैगन और स्कोडा का सॉफ्टवेयर होता है, वो इसकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी भाई आइडेंटिफाई कर लेता है और बता देता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फिर इसके अंदर चेकलेट आए या फिर ना आए। तो अभी चलते हैं भाई इसकी प्रॉब्लम को दिखवाते हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, और फिर उसको सही करवाएंगे। चलिए, तो फाइनली भाई आ गए हम स्कैनिंग वाले के पास और अभी चल रही है इसकी स्कैनिंग। पहले इसकी भाई पूरी की पूरी कार की कोडिंग होगी, यानी कि भाई कार के अंदर घुसने के लिए इसका लॉक खोलना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, और फिर इसकी प्रोग्रामिंग होगी, तब जाकर भाई कहीं पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर क्या इशू है और क्या नहीं। VW की कार है भाई, कोई मारुति पारुति की थोड़ा ही है जो एकदम से इसके अंदर घुस जाएंगे। बात तो सही है। तो खैर भाई करवाते हैं स्कैनिंग और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट बताते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और भाई इसका जो रिजल्ट निकल कर आया है वो इसकी प्रॉब्लम दिखा रहा है भाई क्लच सेट में, क्योंकि भाई इसके अंदर मल्टी क्लच होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो मल्टी क्लच होता है उसका कंपनी क्लेम करती है कि वो 90,000 या 1 लाख पर बदला जाता है, क्योंकि भाई वो घिस जाता है। उसके अंदर भी भाई लेदर के वो होते हैं प्लेट्स वगैरह, वो घिस जाती हैं, तो उसमें 90,000 या फिर 1 लाख पर उसको चेंज करवाना पड़ता है पूरा का पूरा मल्टी क्लच सेट को। तो भाई अभी जो हमारी कार में प्रॉब्लम निकल कर आई है वो क्लच सेट की निकल कर आई है। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो तो हमको खुलने के बाद ही पता चलेगा कि इसके मल्टी क्लच में प्रॉब्लम है या फिर इसके बेरिंग में प्रॉब्लम है और या फिर इसके फ्रॉक्स वगैरह में प्रॉब्लम है। क्लच सेट में ये तीनों चारों चीजें आती है, इनमें से किसी एक चीज में ही प्रॉब्लम होगी। और अगर भाई मल्टी क्लच में ही प्रॉब्लम हुई या फिर क्या हुई वो तो खुलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भाई जब तक के खुलेगा नहीं तब तक के तो पता ही नहीं चलेगा कि मेन किस चीज में फॉल्ट है और क्या चीज खराब हुई है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमारी कार चल चुकी है भाई 90,000 प्लस, तो शायद मेरे हिसाब से भाई इसका मल्टी क्लच ही ना घिस गया हो, क्योंकि भाई कंपनी भी क्लेम करती है 90,000 से 1 लाख पर इसका मल्टी क्लच चेंज होता है। वो तो अच्छा हुआ भाई हमने इसे अभी प्रॉब्लम होते ही भाई दिखवा लिया, नोटिस कर लिया, वरना आगे जाकर अगर हम इस चीज को इग्नोर करते तो भाई इसकी डीएसजी गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती थी, जो कि भाई लाखों रुपए का खर्चा बिठा देता है। तो अभी सबसे पहले भाई हम मैकेनिक के पास चलते हैं, मैकेनिक देखते हैं हम कौन सबसे अच्छा है, क्योंकि भाई इसका काम हमको सबसे परफेक्ट मैकेनिक से ही करवाना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली किसी से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि भाई उनसे इसकी क्लच वगैरह की सेटिंग नहीं बैठती, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। नॉर्मल वगैरह तो भाई हर कोई कर देता है, लेकिन ऑटोमेटिक हर कोई नहीं कर पाता। तो पहले मैकेनिक को ढूंढते हैं और मैकेनिक के पास चलते हैं, उसके बाद इसको खुलवाएंगे कार को और देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर चलते हैं। तो फाइनली भाई बहुत ही ज़्यादा घंटों की मेहनत के बाद कार का गियर बॉक्स आ गया है बाहर। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा भाई इसको बाहर निकालने में। अब गियर बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई इसकी जो क्लच सेट होता है वो पूरा का पूरा भाई गियर बॉक्स के अंदर ही होता है, यानी कि एक साइड में होता है पूरा गियर बॉक्स और एक साइड में होता है भाई क्लच सेट। तो ये चेक करो भाई, ये इसके सारे के सारे क्लच सेट के ही पार्ट हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है भाई इसका बेरिंग, जो कि भाई बिल्कुल सही कंडीशन में है, ये तो खराब नहीं निकला। ये पीछे है भाई इसका फ्रॉक्स, जो कि अभी मेरे हाथ में है, और इसकी भी भाई कंडीशन बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है।
अब इशू किस चीज में है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इशू है भाई इसमें यहाँ पर ये है भाई मल्टी क्लच का घिसा हुआ लेदर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था भाई मल्टी क्लच की लेदर की प्लेट्स इतनी ज्यादा घिस गई कि यहाँ पर देखो भाई कितना ज्यादा ये जमा हो गया। ये है भाई पूरा का पूरा मल्टी क्लच, जिसको भाई मल्टी क्लच बोलते हैं हम। और भाई इसके अंदर आ गई थी क्ले, जिसकी वजह से कार गेयर लेने में भाई झटके ले रही थी हल्के हल्के, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था। तो ये चेक करो भाई लेदर घिसने की वजह से इसकी यहाँ पर आ गई थी भाई क्ले, जो आप देख रहे हैं भाई ये क्ले है, जिसकी वजह से ही भाई ये गियर्स में लेने में प्रॉब्लम कर रही थी और झटका ले रही थी। तो भाई अभी इसके न्यू का रेट तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो अभी इसको चेक करवाते हैं इसके न्यू का रेट, उसके बाद आपको बताएंगे। भाई एक इस मल्टी क्लच को बाहर निकालने के लिए चेक करो कितना तामझाम खोलना पड़ा। सबसे पहले तो भाई इसका इंजन ही डाउन करना पड़ा नीचे, और भाई यहाँ से भी सारे के सारे पार्ट्स को खोलना पड़ा, तब जाकर ये खुला। और अगर आप साइड से देखते हो तो साइड से भी भाई सारे के सारे पार्ट्स खोल रखे हैं मैकेनिक ने, तब जाकर भाई ये बाहर आता है। इतना बड़ा तामझाम। और ये जो आप भाई सामने देख रहे हो इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील, जिसके अंदर भाई पूरा का पूरा गियर बॉक्स फिट होता है। चलिए भाई अभी पार्ट्स का पता करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो भाई हमको सेकंड हैंड भी इसका मल्टी कलर सेट पूरी की पूरी किट मिल रही है, और भाई न्यू भी मिल रही है। न्यू तो मिलेगी भाई, लेकिन सेकंड हैंड भी मिल रही है हमको। चलवाने को काम हम इसमें भी चलवा सकते हैं। मल्टी क्लच का रोटर मंगवा ले, बैरिंग ना डलवाए, फ्रॉक्स ना डलवाए, लेकिन भाई वो फिर कच्चा काम हो जाएगा, और हम अपनी कार में कच्चा काम कोई भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई बहुत दिल से रख रखी है चीज। तो भाई दिल से रखी हुई चीज में कच्चा काम नहीं करा जाता। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम भाई इसका जो भी सारा का सारा सामान है मल्टी क्लच पूरा का पूरा, या तो हम इसको सेकंड हैंड ढूंढे, सेकंड हैंड डलवा ले, यानी कि मिल रहा है हमें सेकंड हैंड डलवा ले, और या फिर दूसरी चीज है कि न्यू डलवा ले। अब अगर बात है प्राइस की, तो भाई आप इसके प्राइस सुन के हैरान हो जाओगे कि हमको कितने की मिल रही है। तो भाई जो हमको सेकंड हैंड मिल रही है, इसका पूरा सेट कार का निकला हुआ, वो मिल रहा है भाई हमको 60,000 रुपए का। जी हाँ, 60,000, 60,000 ही बोल रहा हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 60,000 रुपए का ये पुराना मिल रहा है तो न्यू कितने का होगा ये। अब अगर बात करें नई की, तो भाई नई के रेट है इसके 95,000 रुपए न्यू के। जो VW की है ओरिजिनल OEM, उसके रेट है भाई 95,000 पूरी की पूरी किट के। और सबसे मेन बात यह है भाई, अगर हम सेकंड हैंड डलवाते हैं तो भाई उसकी कोई भी गारंटी नहीं होगी, ना 1 हफ्ते की गारंटी होगी उसकी, ना 1 महीने की, और ना 1 दिन की गारंटी होगी। बस ये है डलने के बाद चेक कर लो सही है, उसके बाद गारंटी खत्म। और न्यू तो भाई न्यू ही होता है, न्यू में डलने के बाद तो कोई प्रॉब्लम भाई फेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई वो तो न्यू चीज है, बॉक्स पैक चीज है। लेकिन भाई सेकंड हैंड में तो मेरा गेम ऐसे ही डोल रहा है कि डलवाएं या ना डलवाएं, न्यू ही डलवाएं। अभी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करा जाए क्या ना करा जाए। अगर हम सेकंड हैंड डलवा लेते हैं और कार में फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम आ जाए थोड़े दिन चलने के बाद, अभी ना आए 1 महीने बाद आ जाए, 1.5 महीने बाद आ जाए, फिर भाई 60,000 भी भाई पानी में जाएंगे। और भाई 95,000 का तो इसका क्लच सेट है, और लगभग 15,000 रुपए मिस्त्री मांग रहा है डालने के। तो लगभग भाई 1-1.25 लाख रुपए का इस कार में खर्चा है। अभी देखते हैं भाई सेकंड हैंड मंगवाते हैं या फिर न्यू मंगवाते हैं, जैसा कैसा भी होता है आपसे शेयर करते हैं। फाइनली भाई बहुत ही ज्यादा विचारधारा के बाद हमने सेकंड ऑप्शन को ही चूज करा। हमने इसका न्यू मल्टी कलर सेट मंगवा लिया है भाई, जो कि अभी रखा है हमारे सामने, जिसकी हम कर रहे हैं भाई अभी अनबॉक्सिंग। और ये है भाई इसके न्यू फ्रॉक्स, जो कि अभी भाई पैक्ड है, अभी मैकेनिक अपने हिसाब से खोलेगा इन्हें। और भाई ये है इसका न्यू पूरा का पूरा बैरिंग सेट। ये पूरा का पूरा भाई बैरिंग है। आपको भाई नॉर्मल बैरिंग तो देखा होगा, लेकिन ऐसा बैरिंग आप और मैं भी पहली बार ही देख रहे हैं भाई। और बाकी यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शंस हैं और भाई लॉक वगैरह है। और अगर अंदर इसकी अनबॉक्सिंग करे तो यहाँ पर है इसके भाई मेन पार्ट, जिसके लिए भाई इतने ज्यादा पैसे खर्च करे हैं। ये है भाई पूरा का पूरा मल्टी क्लच न्यू बॉक्स पैक है भाई, कोई पुराना नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा भाई पैक्ड है, न्यू है। इस चीज में भाई हमने कोई भी कंजूसी नहीं करी। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम बार बार खोल सके। एक ही बार खुलता है भाई, और एक ही बार ढंग का काम हो जाए तभी भाई गाड़ी सक्सेसफुल होती है। बाकी मैंने इसके आपको प्राइस बता ही दिए थे भाई। अभी ये पूरा का पूरा मल्टी कलर सेट अपनी कार में डलेगा, और यहाँ पर पड़ा है भाई इसका पुराना मल्टी कलर सेट, और इसकी सेटिंग के हिसाब से ही न्यू वाला डलेगा। इसमें डालने में मेन चीज होती है भाई सेटिंग की। अगर आप न्यू मल्टी कलर सेट भी डाल रहे हैं और उसकी सेटिंग सही से ना करे मैकेनिक, तो भाई नया भी प्रॉब्लम करता है डलने के बाद। तो आप ये कंफर्म कर लें जिससे भी आप डलवा रहे हैं वो भाई मैकेनिक अच्छा हो, जिसे इसकी सेटिंग करनी आती हो। तो अभी खैर भाई इसको डलवाते हैं अपनी कार में और देकर चलते हैं मैकेनिक को, और भाई उसके बाद 1-2 दिन बाद मिलते हैं आपसे जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली भाई काम हो गया है कंप्लीट, और हमारी गड्डी अब बनकर रेडी है, बिल्कुल कंप्लीट। ये चेक कर सकते हो भाई, स्टार्ट है गाड़ी।
तो भाई अभी इसकी टेस्ट ड्राइव पर जाएंगे, देखते हैं कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम वो वाली आ रही है नहीं। वैसे तो अब भाई इसका सारा तामझाम ही बदल गया, तो अब तो भाई क्या ही प्रॉब्लम आएगी। खैर फाइनली भाई काम हो गया है, कंप्लीट हो रही है। चेक करो अभी गियर शिफ्टिंग काफी अच्छे से हो रही है। तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। ये चेक करो भाई बिल्कुल अच्छे से गियर शिफ्टिंग हो रही है। काम सारा का सारा कंप्लीट हो गया है और भाई अपनी कार भी बनकर रेडी हो गई है। खर्चा मैंने आपको बता ही दिया था भाई, 95,000 रुपीज का लगभग इसका क्लच सेट था। पूरा का पूरा मल्टी क्लच, बैरिंग, फ्रॉक्स वगैरह पूरा का पूरा वो ओरिजिनल VW का 95,000 रुपीज का था। पहले मल्टी कलर डलता है ये, और फिर मल्टी कलर डलने के बाद इसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग बिठाने के लिए कंप्यूटर लगाकर इसकी बेसिक सेटिंग होती है 4 स्टेप्स में। वो अगर आप भाई जिनको पता है उनको पता ही होगा कि हाँ भाई इसकी सेटिंग होती है बेसिक। तो भाई वो पूरा पूरा कंप्लीट काम हमारा 15,000 रुपए में हुआ है। तो खैर भाई अब काम हो गया है कंप्लीट। अब चलाते हैं भाई अपनी गड्डी को मजे से। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं भाई और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।